मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब को शदीद नापसंद करती है। बात हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा जानता है। क्या क्या कहते हैं जी खान साहब को, झूठा, चोर, डाकू, लुटेरा, न जाने क्या क्या कुछ कहती है आपकी पार्टी। लेकिन गयासुद्दीन साहब, आपका कहना है कि इमरान खान साहब एक ईमानदार इंसान है और उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात पर जो नून लीग ने आपको शोकोस नोटिस भी दिया है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी तो इमरान खान साहब को इतनी गालियां देती कि गालियां देती थकती नहीं है, आपको वो ईमानदार कैसे लगते हैं? साथ ये भी बता दीजिएगा, जो आपको शोकोस नोटिस मिला है, इसका आपने जवाब दे दिया? अगर दिया तो क्या जवाब दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहतरमा, मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपनी राय जो है उसका इजहार करने का मौका अता फरमाया है। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क की जमातें जो हैं ये एक दूसरे को नापसंद करती हैं और वो कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे ये किसी लिहाज से भी पसंद नहीं करती। हालांकि दोनों जो हैं ये पाकिस्तान की पार्टियां हैं, ये पाकिस्तान है हमारा। अगर कोई अच्छा काम करे तो उनकी हमायत करनी चाहिए, अगर बुरा है तो उस पर तनकीद करें, बल्कि सिर्फ तनकीद उनको जलील करने के लिए नहीं करनी चाहिए, तामीरी तनकीद करनी चाहिए जो इस्लाम के अंदर है। यहाँ तामीरी तनकीद नहीं करते, अच्छा काम भी हो तो उसे भी जलील करते हैं। जैसे आपने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को हमारी पार्टी जो है वो जो है अच्छा नहीं समझती, मैं इस चीज़ का कायल नहीं कि अगर इमरान खान साहब ने एक जो है हल्फ लिया है तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक लिया है, तो अब चाहिए ये कि अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ करें। अगर कोई देखते हैं इनके इल्म में के काम अच्छा नहीं तो तावन करके आगे बढ़े, मुल्क की तामीर करनी है। देखो मुल्क किस नहज पर पहुंच चुका है, हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गुर्बत जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है, हर तरफ जो है वो नफ्सा नफ्सी का बिल्कुल ऐसे। अच्छा गयासुद्दीन साहब, आपकी बात मैं काट रही हूँ। आपने कहा कि जी जो अच्छा काम करे इमरान खान साहब उसकी तारीफ करनी चाहिए। बात आप अपनी पार्टी को समझा चुके हैं, आप समझाते रहते हैं इसी अंदाज में। साथ ही साथ आपकी नजर में इमरान खान साहब ने जो अच्छे काम के जरा गिनवाइएगा। अच्छा देखो जी, अच्छे काम जो हैं, देखो पहले नंबर पर तो उन्होंने हमारे मुल्क की जो साख बनाई है, जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक खुददाराना अंदाज से जो मुल्क की खुददारी होती है वहां पर उन्होंने खिताब फरमाया है और इससे हमारे मुल्क का जो है वो नाम रोशन हुआ था। पहले जो थे चापलूसी किया करते थे, मैं ये समझता हूँ कि ये उनके अंदर की मजबूती है जी, और हमारे मुल्क की बाहर के मुल्कों में साख बनी है। अब हमें इत्तेहाद करना चाहिए कि हमें आपने तो पहले वाले चापलूसी करते थे, वो पहले वाले आप जरा वाज़े कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, पहले तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से हमारी जो आदत रही है, हम यूरोप के हमेशा नीचे लगे रहे हैं। हमारी से मुराद आपकी क्या है, आप किसकी बात कर? जी जी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ जी। एक का तयन क्या करना है, तयन करने से तो ठीक नहीं होता भी, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। प्लीज कंटिन्यू। जी जी जी, तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि आप उनकी मुझे अच्छे काम गिनवा रहे थे खान साहब के। जी, मुझे शोकाज नोटिस जो दिया गया है, मैंने इमरान साहब से मुलाकात की है तो वो अपने इलाकाई मसाइल के हिसाब से, और वजीर आला से की है तो अपने इलाकाई मसाइल के हिसाब से जो बात की है। तो ये नहीं कि मैंने पार्टी की वायलेशन किया। पार्टी की वायलेशन तो तब होती कि मैं वोट जो है पार्टी के अपने खिलाफ देता, वो फाइनेंस के बिल के अंदर वोट देता या वजीर आला को वोट देता या जमात दूसरी ज्वाइन करता। ये नहीं हुआ। मुलाकात करने से क्या है, इस्लाम के अंदर मौजूद है सलाम वाते मुत्ताम, सलाम फैलाओ और खाना खिलाओ, एक दूसरे से सलाम लेने से। यही हमारी बदकिस्मती है कि हम एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा मुल्क दिन ब दिन जो है। अच्छा गयासुद्दीन साहब, आपकी बात से मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपके नजदीक इमरान खान साहब एक अच्छे और एक संजीदा और एक मुखलिस हुक्मरान है? नहीं, वो अपने लिहाज से, अपनी जात के लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो मुखलिस हैं। अभी तक उनकी कोई खराबी
वो जो मुल्क को नुकसान देने वाली या लूटने वाली है वो नहीं आई। मैं उनके साथियों की बात नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उनके साथी किस तरह से हैं। वो MNA हजरात जानते होंगे या खुद। मैंने साथियों के बारे में तो सवाल भी नहीं ना किया गयासुद्दीन साहब, मैं सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी वाले इमरान खान साहब को बड़ा बुरा भला कहते हैं। अभी जो बुरा भला कहते हैं ना, ये ठीक नहीं है। अब करना चाहिए कि क्या उन्होंने किया है, कोई लूटा है, कोई इस तरह से आया है, ये नहीं हुआ। अभी जिस तरह से जो लोग जो है पैसे बनाते हैं, बाहर ले जाते हैं, ये किया है। यानी गयासुद्दीन साहब आप ये भी कहना चाह रहे हैं दबे अल्फाज में कि उन्होंने किसी को नहीं लूटा, मुल्क को नहीं लूटा, ईमानदार है, मुखलिस हैं। जब आप कह रहे हैं कि जाती हैसियत में बात करो, यानी बाकियों ने लूटे, आप ये बात मान रहे हैं? नहीं है, मैं बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा। देखो आ रहा है ना सामने, ये नैब के अंदर आता है, मुझे क्या पता है कि इन्होंने जायदादें आपने जर्नल बात की है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलें, इससे पहले कि मैं डॉक्टर महबूब की तरफ जाऊं, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी। आपने इमरान खान साहब की तारीफ की, नहीं ईमान, अभी तक तो मुझे भी उनकी कोई ऐसी कोई खराबी नजर नहीं आई कि जो मैं बयान कर सकूं, और ना मुझे इस तनकीद से देखना ही चाहिए कि, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि हर आदमी को अपने आप को रिंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। ठीक है जी, हाँ। वैसे वो देहातों के साथ चलिए शोकस नोटिस के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन मैं बाकी मेहमानों को जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ। गयासुद्दीन साहब, डॉक्टर महबूब साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप हुकूमत से शिकायत हैं कुछ, मैं चाहूंगी कि इस प्लेटफॉर्म से आप वो शिकायत जो हैं वो शेयर करें कि क्या शिकायत है सिंध हुकूमत से डॉक्टर्स को। शुक्रिया आप लोगों ने हमें टाइम दिया। मेरा नाम डॉक्टर महबूब अली है, मैं यंग डॉक्टर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी सिंध हूँ, और जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो हमारा सिंध में जो बना है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। सिंध गवर्नमेंट से जो कुछ रोज़ पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हमारी जूम पे मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमें माशाल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया। तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स को, यंग डॉक्टर्स को अप्रिशिएट किया। उसे उन्होंने कहा था कि जो तमाम जो सिंध में जो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर, जो नर्सेज, पैरामेडिकल काम कर रहे हैं, आप उनको हेल्थ रिस्क अलाउंस जारी करें। जो आज जो समरी जो जारी की गई है जो फिनांस डिपार्टमेंट से, वो एक गलत लेटर जारी किया है, जिसमें जो कहा गया था हमारे जो नासिर हुसैन शाह और सईद गनी से जो हमारे मुज़ाकरात हुए थे जो 22 जून को, उन्होंने यही कहा था कि आपको मार्च या अप्रैल से आपको रिस्क अलाउंस पूरे सिंध के तमाम हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, जो आज उन्होंने जुलाई से जारी किए हैं। इस चीज़ को हम रद्द करते हैं और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हेल्थ ऑफिसर्स और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स को वो एक स्टेटमेंट जारी करे, या नासिर हुसैन शाह या सईद गनी इस चीज़ में इंटरेस्ट ले, क्योंकि जो हमारे जो पाकिस्तान के जो तमाम हेल्थ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। हमारे जो डॉक्टर जो पंजाब में काम कर रहे हैं, KPK में काम कर रहे हैं, वो वहाँ मायूस हो चुके हैं, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा। सिर्फ आप उनको सलाम दे रहे हैं, सलामों से कोई पेट भरने वाला नहीं है। आप एक जगह एक डॉक्टर जो काम कर रहे हैं, रिस्क में काम कर रहे हैं, आप उनको रिस्क अलाउंस दें। और दूसरी बात ये कि जो दिन दिहाड़े रोज़ मसले होते जा रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, सिंध में भी हो रहे हैं और KPK में भी हो रहे हैं, और जो कश्मीर में जो हमारे भाई के जो डॉक्टर आज़ाद कश्मीर जो काम, उन्होंने हमारे रिस्क अलाउंस और अपनी PPs की बात की, उनको अरेस्ट किया गया, उनको मारा गया है। क्या यही हम जमहूरियत है? क्या यही जमहूरियत कहा जाता है जिसमें डॉक्टरों को इस आप हिफाजती किट के जाने के बजाय आप उनको अंदर कर रहे हैं? और आपको ये चाहिए कि आप उनको अप्रिशिएट करें। ये अगर खुदा न खास्ता अगर ये लोग मायूस हो गए, मुल्क में डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स का बहरान आ जाएगा, यहाँ सब लोग बाहर चले जाएंगे। आप उनको ना PPs दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि पूरे मुल्क में एक फेडरल लेवल पे आप सिक्योरिटी बिल पास कर दें। क्या चाहिए आपको और क्या कर सकते हैं? आप बिल तो पास कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन ब दिन सिक्योरिटी के जो डॉक्टर्स जो तशद्दुद और नर्सेज पर तशद्दुद और पैरामेडिकल तशद्दुद बढ़ता जा रहा है। आप लोग हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे, उसको हम क्या समझें? हुकूमत इसमें तो बिल्कुल नाअहल गई है। सिंध गवर्नमेंट की जो हाईली अथॉरिटी वो चाहते हैं कि मसले हल हों, जो नीचे के लोग बैठे हैं वो मसले हल नहीं करना चाहते। हम क्या करें बताएं? आप क्या रोडों पे रोज आए, प्रोटेस्ट करें? हमने आपको मारा। चलिए पूछने की कोशिश करते हैं। नकवी साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनकी तरफ मैं जाती हूँ। सिंध गवर्नमेंट से हमने राब्ता करने की कोशिश की। मैं जरा नकवी साहब आपके पास आने से पहले बता दूं नाजरीन को कि फैसल करीम खुंडी साहब ने कमिट किया था हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने आना था, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ से आगाह करना था, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे प्रोड्यूसर साहब रजा बार बार उनको कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। इस रवैये पर भी चले मुझे मौका मिला, आज के मुझे कहने का मौका मिल रहा है। नकवी साहब पहली बार नहीं हुआ, अक्सर हम देखते हैं, मैं
इनका नाम तो मैंने ले लिया ना, फैसल करीम कुंडी साहब का, मैं डरती तो नहीं हूं किसी से। ये अक्सर सियासतदान कमिट करके नहीं आते हैं। इस बात को अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, यानी किसी के वक्त की अहमियत का आपको एहसास नहीं है, यही कुछ मुल्क के साथ होता रहा, क्यों कमिट करके नहीं आते? मैं आपको भी देख रही थी, आपकी मैं कोई तारीफ नहीं करी बिला वजह, आपको मैं देख रही थी, आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल था, लेकिन आपने कमिट किया, आप प्रोग्राम में आए। सियासतदानों के रवैये पे जरा प्लीज कुछ कहिएगा पहले, फिर मैं आपसे सवाल पूछती। मैंने बड़ी मेरिट पे आपकी तारीफ की है कि आप आते हैं कमिट करके। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ सियासत का मंबा ये है कि जो भी वादे किए जाएं सोच समझ के किए जाएं और फिर वादे को निभाने की कोशिश पूरी की जाए। अगर उसके बावजूद कोई मजबूरी हो जाए, और मैं ये सिर्फ टीवी प्रोग्राम के हवाले से नहीं कह रहा जी, मैं टीवी प्रोग्राम के हवाले से नहीं कह रहा, मैं आम मैनिफेस्टो के वादे से भी कह रहा हूँ जी। मैं यही कह रहा हूँ कि जो शख्स अपने वादे पे पूरा नहीं उतरता वो किसी चीज़ पे पूरा नहीं उतरेगा। जो गयासुद्दीन साहब कह रहे थे वो भी दुरुस्त है कि इंसान को जब किसी पे तनकीद करनी हो तो मिसाल दे के तनकीद करे कि मैं इस वजह से उसको ये कह रहा हूँ। जैसे ये सेलेक्टेड कहते हैं, तो उसी इलेक्शन में खुद जब जीत के आते हैं तो खुद इलेक्टेड है, उसी इलेक्शन से दूसरा आदमी आए तो सेलेक्टेड है, तो आर्गुमेंट यूजलेस। बिल्कुल देखिए, समझ से जब ये कहते हैं कि जी ये वादा नहीं पूरा किया, तो पहले वो वादे गिनाए जो कि उन्हें पूरे किए। याद है आपके ही प्रोग्राम में तैमूर तालपुर से आपने पूछे थे 10 बड़ी चीजें बता दो जो सिंध में हुई, वो तीसरी के बाद और तीसरी भी क्या थी, सिंध असेंबली का हमने वर्चुअल इजलास कराया, वर्चुअल इजलास कराया। अगर ये अवाम की खिदमत है 12 साल वाली हुकूमत की, तो मेरे ख्याल से सिंध के अवाम को बड़ा। चले नकवी साहब, मुझे उन्हीं की बात से मैं आगे बढ़ाती हूँ। तैमूर साहब को आपने याद किया, तालपुर साहब को, कि प्रोग्राम में आप भी थे, वो भी थे, पिछले हफ्ते की बात है, तो वो बड़ा क्रेडिट ले रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंस, बल्कि उनके कॉन्फिडेंस की तो दाद देना नकवी साहब, कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से, अब क्या बोलूँ कि झूठ बोला, क्या बोला, इज्जत रखने की कोशिश की सिंध हुकूमत की। उन्होंने कहा कि जी हमारी अचीवमेंट्स 12 साल की हैं, उनमें नंबर 1 पे उन्होंने कहा हेल्थ है, नंबर 2 पे उन्होंने कहा कि शायद एजुकेशन है, 3 पे शायद आई थिंक IT बोला, तो उन्होंने कहा कि नंबर 1 पे हेल्थ है। अब आज के प्रोग्राम में देख लें कि हेल्थ से रिलेटेड ये अभी डॉक्टर महबूब नूरानी साहब बैठे हैं, अपने मसाइल बता रहे हैं। नंबर 1 अचीवमेंट आप मुझे बताएं। अब मैं तो कहते तालपुर साहब को जरा कॉल मिला लें, रजा उनसे जरा मैं पूछूं कि डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप पिछले मेरे प्रोग्राम में कहते कि हेल्थ में हमने नंबर 1 बना दिया सूबा सिंध को, तो डॉक्टर साहब क्यों बैठे हमारे प्रोग्राम में? अब जरा नकवी साहब बाकी मेरे ख्याल से जुमले कंप्लीट आप कर दें कि डॉक्टर साहब की शिकायत बजा है। मैं समझता हूँ कि देखिए, पहली चीज़ मेरे ये छोटे भाइयों की तरह हैं, इनको पहले अपने अहद के साथ वफा करना चाहिए। इनका अहद ये है कि इन्हें हर बीमार शख्स की खिदमत करके उसको सेहतमंद करने की कोशिश करनी है। उसमें कहीं मुआवजे का जिक्र नहीं है। हर आदमी के साथ पेट बंधा हुआ है, अपना मुआवजा डिमांड करना इनका हक बनता है, लेकिन उस पे ये नहीं कर सकते कि अपनी सर्विस ये बंद कर दें। ये जब करेंगे तो ये अपने अहद से भी गद्दारी करेंगे और मेरे ख्याल से अवाम के साथ जुल्म करेंगे। इनको राइट टू अपनी राइट्स को डिमांड करने का हक है, उसके लिए कैंपेन करने का हक है, लोगों से मिलने का हक है, अखबारात और आप जैसे प्रोग्रामों में आने का हक है, अपने मसाइल बयान करने का हक है। लेकिन जिस बात का हक नहीं है कि वो इमरजेंसी बंद कर दी जाए, वो वार्ड्स में से वॉकआउट कर दें कि जहाँ मरीज ब्लैक के मर जाएं। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि आप मसीहा हैं, आपको अपना मसीहाई का किरदार से किनारा कशी कभी भी किसी वक्त भी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। देखिए फिर अवाम आपके साथ। डॉक्टर महबूब साहब बहुत अच्छी बात की नकवी साहब ने, नकवी साहब ने बड़ी प्यारी बात की है डॉक्टर साहब कि अवाम फिर आपके साथ खुद खड़ी होगी। अब ज़रा थोड़ा सवाल है, आपको शायद ये थोड़ा तीखा भी लगेगा, चुभता हुआ भी लगेगा। मैं तो बार बार आपको मसीहा कहती हूँ कि डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक स्टाफ, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं बल्कि नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ, जितनी हम तारीफ़ करें कम है। कोरोना डेज़ में तो यकीनन मतलब होता ना कि ज़बानी कलामी कहते हैं कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स, नहीं, मैं तो बड़ा सोच समझ कर आपको फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहूँगी, सलाम पेश करूँगी। लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा सा गिला डॉक्टर से भी है कि आप जब डॉक्टर बनते हैं, आपका सबसे पहला हलफ ये होता है कि आपके लिए पेशेंट की
जान से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। फिर सैलरी और ये मुआवजे वाली चीज़ें तो बाद में आ जाती है ना। ठीक है, इश्यूज हैं, आप इतना पढ़ लिख के आगे आते हैं, आपकी भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके वालिदैन की बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपका अच्छा एक हैंडसम सैलरी पैकेज जो आपके मसाइल ना हो, आप अपने मसाइल के लिए खड़े होंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन पेशेंट को पीछे छोड़ के इमरजेंसी का वर्कआउट करके ये बात जरा समझा दें। इस पर फिर आवाम के भी दिल खराब होते हैं और आवाम भी आप लोगों से नाला और नाराज हो जाती है। डॉक्टर साहब, आप खुद भी अग्री करेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमने तो अपने इस पेंडेमिक सिचुएशन में काम करने से तो इनकार किया ही नहीं है। हमने जो शुरू में जो प्रोटेस्ट किए थे 8 जून से, हमने बिल्कुल ब्लैक डे बनाए थे, साइलेंट प्रोटेस्ट किए थे। अगर इस दौरान हमसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अगर हमारे हक़ के लिए अगर हम कोर्ट में जाएंगे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से फैसले हमारे हक़ में मिलते हैं, फिर भी ये लोग हुक्मरान हमारे मसले हल नहीं करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। इस सिचुएशन में हमने काम भी किया है। हमने तो ना इमरजेंसी बंद की, ना कोविड में आइसोलेशन बंद किए। हमारे डॉक्टर वहाँ दिन रात ड्यूटियाँ करते रहे और पिटते भी रहे। और पिटने की क्या, हमने जब सिक्योरिटी मांगी तो हमें सिक्योरिटी के बजाय इन्होंने हमें क्या दिया, रुसवाई दी, कोई अप्रिशिएट नहीं किया। ये सिर्फ हमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते रहते हैं, क्योंकि हम ना किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, ना किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हैं। एक वाइडी एक गैर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।